राधा स्वामी जी। आज का सत्संग नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संगवास की पुस्तक से लिया गया है। सत्संग का विषय है मन की चंचलता और इसे रोकने का उपाय। तो सत्संग शुरू करते हैं। जब परमात्मा की जीव पर कृपा होती है और जीव प्रभु की भक्ति में लगता है, तभी यह हठी मन अनर्थों की ओर मुड़ता है और अपनी चंचलता को छोड़कर शांत और एकाग्र भाव से प्रभु के चरण कमलों में लगकर भक्ति का अमृत भरा रस पीता है। भक्ति के निर्मल जल से इसके विकार धुल जाते हैं और यह आंतरिक अमृत को पीकर सदा के लिए तृप्त और शांत हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक ओर मन की मूर्खतापूर्ण हरकतों का उल्लेख कर बार बार जीव की दयनीय दशा की ओर प्रभु का ध्यान दिलाते हुए उनसे दया की भीख मांगते हैं और दूसरी ओर मन को सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर एकमात्र प्रभु की भक्ति में लगने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, सुनिए, मेरा मन आपके चरण कमलों को भुलाकर दिन रात अनर्थों में ही लगा रहता है। ना तो यह वेदों द्वारा सुझाए गए आचरण पर चलता है और ना इसे किसी का डर ही है। बहुत बार यह कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, फिर भी यह उस कष्ट को भूल गया है जहाँ सत्संग होता है और परमात्मा के नाम की महिमा की जाती है। वहाँ यह सपने में भी नहीं जाता, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लीन रहने वालों के साथ यह खूब प्रेम करता है। दूसरों के गुणों को सुनकर यह जल उठता है, पर दूसरों के दोषों को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। अपने पापों को तो नगर बसाता है, पर दूसरों के तनिक से पाप को भी यह सहन नहीं करता। अर्थात दूसरों के बहुत छोटे से पाप को सुनकर उनकी निंदा करने लगता है। हे प्रभु, आपका नाम ही सभी साधनों को का फल, वेदों का सार और संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका है, परंतु इस नाम को यह दुष्ट हठ पूर्वक दूसरों के हाथ कौड़ियों के दाम बेचकर उनका गुलाम बना फिरता है। अर्थात इस अनमोल नाम का उपदेश अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए संसार के अनाधिकारी या धनी मानी लोगों को सुनाता है और उनके मुमताज बना फिरता है। यदि कभी मैं सत्संग के प्रभाव से परमार्थ की ओर जाता भी हूँ, तो यह मन क्रोध करके बुरे विचारों को मेरे साथ लगाकर बलपूर्वक मुझे उस ओर से हटा देता है। एक तो मैं वैसे ही दीन, पापी और बुद्धिहीन हूँ और विपत्तियों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। उस पर से हे दयानिधि, मन का यह असहाय आघात सहा नहीं जाता। मैं अनेक उपाय करके हार गया, इसलिए मैं बिना विलंब किए आपसे विनती कर रहा हूँ। मेरा यह भय तभी दूर होगा जब आप मेरे हृदय में अपना घर कर लें, अर्थात मेरे हृदय में विराजने लगें। हे प्रभु, मेरा मन अपनी जिद नहीं छोड़ता। मैं दिन रात इसे अनेक प्रकार से समझाता हूँ, पर यह अपनी आदत के ही अनुसार काम करता है। लालची कुत्ता जहाँ जाता है, वहीं उसके सिर पर जूते पड़ते हैं, तब भी वह नीच फिर उसी रास्ते जाता है। उस मूढ़ को कभी भी लज्जा नहीं आती। अनेक प्रकार के उपाय करके मैं थक गया हूँ, पर यह मन अत्यंत प्रबल है, इसे इस तरह जीता नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तभी बस में आ सकता है जब सबको प्रेरणा देने वाला प्रभु स्वयं आप पे कृपा करे, इसे रोके। हे रे मूर्ख मन, तू किस लिए दौड़ा फिर रहा है? प्रभु के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़ तूने मृग तृष्णा के जल से प्रेम लगाया है। पशु पक्षी, देवी देवता, मनुष्य, राक्षस और संसार के अन्य सभी योनियों में तू भटक आया है। इस योनियों में तेरे बहुत से घर, स्त्री, पुत्र, भाई और तुझे उत्पन्न करने वाले माता पिता हो चुके हैं, पर इन्होंने तुझे वही सिखाया है जिससे तुझे बार बार अनेक नरकों में जाना पड़ेगा। वह मार्ग इन्होंने तुझे नहीं बताया जिससे तेरा कल्याण हो और संसार का बंधन कट जाए। यद्यपि विषयों ने तुझे बहुत तरह से रुलाया है, फिर भी तू आज तक उन्हीं विषयों के लिए यत्न कर रहा है। अरे मूर्ख, कामना रूपी अग्नि में भोग रूपी घी डालने से वह भला कैसे बुझेगी? विषय के न मिलने से तूने दुख उठाया और विषयों के मिलने पर भी तू भारी विपत्ति में पड़ा। इस तरह तू सपने में भी कभी सुख ना पा सका। वेदों ने धन को दोनों प्रकार से प्रेत की आग के समान दुखदाई बताया है। तेरा जीवन क्षण क्षण घटता जा रहा है और तूने अपने दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही गवा दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काले रूपी सांप संसार को खाए जा रहा है, इसलिए तू विषयों की आस छोड़कर प्रभु का भजन कर। कहते हैं, जो निज मन पर हर विकारा,
तैकत दैत जानत श्रुत सुत दुख संशय शोक अपारा। रघुपत भगत बार छलित चित्त बिन प्रयासी सूझे। तुलसीदास कहे चिद बिलास जग बूझत बूझत बूझे। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर दैत भाव से उत्पन्न संसार का जन्म मरण का दुख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो। ये सब मन के विकारों के कारण ही तो होते हैं। जब हमारा चित्त परमात्मा के भक्ति रूपी जल से धुलकर निर्मल हो जाता है तब बिना प्रयत्न के ही उसे सब कुछ सूझने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब वह समझते समझते समझ जाता है कि संसार चेतन परमात्मा की एक लीला मात्र है। तब मन सांसारिक विषयों से अपने आप तटस्थ यानी उदासीन हो जाता है। कहते हैं, हे मूर्ख मन, तू मेरी सीख सुन ले। प्रभु के चरणों से विमुख होकर किसी ने कभी सुख नहीं पाया। इस बात को जल्दी ही समझ ले। इसमें संदेह नहीं कि प्रभु के भजन के बिना विपत्ति कभी दूर नहीं होती। इस भ्रम को वेदों ने दूर कर दिया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अन्य सभी का आश्रय छोड़कर वस्तु प्रभु का सेवक बन जा। मन के रोग और उनकी दवा। कहते हैं, मन विषय वासनाओं को में पड़कर अनेक विकारों से भर जाता है और इन विकारों के कारण जीव को घोर कष्ट उठाना पड़ता है। मन के इन विकारों को तुलसीदास जी ने मानस रोग कहा है। माया या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह सभी मानस रोगों का मूल है। इससे फिर दूसरे बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मानस रोगों को गिनाते हुए और इनकी तुलना शारीरिक रोगों से करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ही प्रमुख वात, पित्त और कफ के रोग हैं। यदि इन तीनों का मेल हो जाए तो जीव मानो कठिन संतृपात्र रोग का शिकार हो जाता है। नाना प्रकार के विषयों के मनोरथ ही अनेक प्रकार के सूल रोग हैं जिनके नाम नहीं गिनाए जा सकते। ममता और ईर्ष्या ये दोनों दाद और खुजली रूप हैं तथा मन की खुशी और शोक इसके गलगंड और घींगा नामक रोग है। दूसरों के सुख को देखकर जलना ही क्षय रोग है और मन की दुष्टता और कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार घटिया का अत्यंत दुखद रोग है तथा दंभ, कपट, मथ और मान नशों के अनेक रोग है। तृष्णा भारी जलोदर रोग है तथा पुत्र, धन और प्रतिष्ठा की प्रबल इच्छा तेजारी रोग है। मत्सर और अविवेक की दुविध ज्वर रोग कहा जाता है। वास्तव में मन के रोग इतने अधिक हैं कि उन सबको गिनाया नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, केवल एक रोग के बस होकर मनुष्य मर जाता है, पर इस जीव को तो अनेक असाध्य रोग जकड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में इसे भला एकाग्रता या समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है। इन रोगों की जानकारी होने से जीव को कुछ होश आता है और ये कुछ दब से जाते हैं, पर इनका नाश नहीं होता। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि बाहरमुखी साधनों की औषधियाँ भी मन के जकड़े हुए इन रोगों को दूर करने में असफल ही सिद्ध होती हैं। विषय रूपी कुपत्त को पाकर मुनियों के हृदय में भी ये रोग फिर से अंकुरित हो जाते हैं। साधारण मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है। परमिता परमात्मा की कृपा से ही यह मन शांत होता है और इसके समस्त रोग नष्ट होते हैं। प्रभु की कृपा होने पर हम मन के वचनों को सुनकर हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। तब सतगुरु हमें दवा खाने की अनुपान और संयम बताते हैं। सच्ची हरिभक्ति यानी नाम भक्ति ही मन के रोगों की दवा है, जिसे तुलसीदास जी ने संजीवनी बूटी कहते हैं। पूर्ण श्रद्धा से युक्त बुद्धि ही इस दवा के साथ ली जाने वाली वस्तु है। इसलिए हरि भक्ति या नाम भक्ति की अभ्यास पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही सतगुरु विषय वासनाओं से बचे रहने का संयम भी बताते हैं। ऐसा करने पर ही मानस रोग नष्ट होते हैं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ये नष्ट नहीं होते। वेदों में दान, पुण्य, जप, तप, नियम, धर्म आदि अनेक उपाय मन की शुद्धि के लिए बताए गए हैं, पर इनसे ये रोग जड़ मूल से नहीं जाते। सतगुरु की बताई नाम भक्ति यानी हरि भक्ति ही इन रोगों को समूल नष्ट करने का एकमात्र दवा है। सतगुरु की बताई दवा को उनके बताए अनुपान के साथ लेने और उनके उपदेश के अनुसार संयम से रहने पर मन का रोग धीरे धीरे दूर होने लगता है। रोग के दूर होने के लक्षणों से हमें स्वयं ही निरोग होने का अनुभव होता है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मन के निरोग होने की पहचान यह है कि हमारे हृदय में एक नया बल पैदा हो जाता है। विषयों के प्रति हमारे मन में उचाट उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि की निर्मलता को भूख दिन दिन बढ़ती जाती है और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता दूर हो जाती है। जब हम निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान करते हैं तब हृदय प्रभु की भक्ति से भर जाता है और इस प्रकार मन का रोग सदा के लिए दूर हो जाता है। इसीलिए संतजन ही नहीं, ऋषि मुनि और वेद पुराण भी नाम भक्ति की ही निश्चित सिद्धांत का उपदेश देते हैं। सांसारिक विषय सुख की तलाश में दिन रात बाहर भटकते रहने वाला मन जब सच्ची हरि भक्ति या नाम भक्ति के द्वारा अंदर जाकर नाम का अमृत पी लेता है तब यह सदा के लिए तृप्त होकर शांत हो जाता है और जीव की जलन सदा के लिए मिट जाती है। इस नाम को ही तुलसीदास जी राम नाम, हरि नाम, नामा अमृत, चिंतामणि, पारसमणि आदि नामों से पुकारते हैं। यह अमृत हमारे शरीर के अंदर ही है, पर परमात्मा की कृपा होने पर ही सतगुरु द्वारा हमें इसका बोध होता है। इस चिंतामणि को प्राप्त कर लेने पर मन फिर कभी सांसारिक विषय वासना रूपी कांच को बटोरने में नहीं लगता है। नाम के अमृत को पीकर यह सदा के लिए विश्राम पा जाता है। कहते हैं कोट कोट उपाय कर मन, जीव जरन न जाय रे, पियो अमृत नाम हरि को, तुरत तपत बुझाए रे। मन और इंद्रियों के बस में पड़ने के कारण ही कई युगों से जीव की दुर्गति हो रही है और इसे इस तरह परवश पड़े देखकर इंद्रियां इसकी हंसी उड़ा रही हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैं बर्बाद हुआ, पर नाम रूपी चिंतामणि को पाकर जब मैं अपने आप को बर्बाद ना होने दूंगा तो प्रभु की कृपा से संसार की रात अब मेरे लिए खत्म हो गई है और अब मैं अज्ञान की नींद से जाग उठा हूँ। अब फिर मैं विषयों को बिछावन बिछाकर अज्ञान की नींद नहीं सोऊंगा। नाम रूपी चिंतामणि को अब मैं सदा हृदय से लगाए रहूंगा। परमात्मा के स्वरूप के प्रकाश की सुंदर कसौटी पर अपने मन रूपी सोने को कसकर मैं इसकी निर्मलता की अच्छी तरह परख करूंगा। अर्थात मन को आंतरिक प्रकाश को ध्यान में सावधानी से एकाग्र किए रहूंगा। जो इंद्रियां मुझे परवश देखकर हंसती थीं उन्हें मैं बस करके अब मैं अपनी हंसाई ना होने दूंगा तथा मन रूपी भंवरों को दृढ़ता के साथ प्रभु के चरण कमलों के रस में लीन करके सदा के लिए शांत रहूंगा। आज का सत्संग यहाँ पर ही समाप्त होता है। सत्संग पूरा सुनने के लिए सारे सत्संगी भाइयों का धन्यवाद और सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधा